स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह भारत के करोड़ों युवाओं की सेहत, उनके खून पसीने की कमाई और सबसे बढ़कर उनके भरोसे से जुड़ा हुआ है। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, आप रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, जिम में 2 घंटे पसीना बहाते हैं, अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं और वर्कआउट खत्म करने के बाद बड़े ही प्यार से, बड़े विश्वास से पानी में 1 स्कूप प्रोटीन का पाउडर मिलाते हैं और पी जाते हैं। आपको लगता है कि आप अपने शरीर को एक नई ताकत, नई ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन आपको यह भी लगता है कि आप 4000, 6000 या 10,000 खर्च करके दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज ले रहे हैं। लेकिन साथियों, अगर मैं आपसे यह कहूं कि जिस डिब्बे को वो आप हेल्थ समझ करके पी रहे हैं, हेल्थ सप्लीमेंट समझ कर पी रहे हैं, वह असल में प्रोटीन है ही नहीं। अगर मैं आपसे यह कहूं कि उसमें प्रोटीन की जगह मिट्टी के भाव मिलने वाला सस्ता पाउडर मिलाया गया है, और उससे भी खतरनाक दोस्तों, उसमें एक ऐसे हैवी मेटल्स मिलाए गए हैं और केमिकल्स पड़े हुए हैं जो आपकी किडनी और लीवर को धीरे धीरे खराब कर रहे हैं। क्या यह बहुत बड़ा घोटाला नहीं है साथियों? आज भारत के हर शहर, हर गली नुक्कड़ पर जिम खुल चुके हैं। भारत का युवा फिटनेस को लेकर जागरूक हो रहा है और यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी अवेयरनेस की आड़ में खड़ा किया गया है अरबों रुपए का एक ऐसा बिजनेस मॉडल, जहां सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज ही सबसे बड़ा धोखा बन चुकी है। साथियों, आज के इस सेशन में हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करेंगे लैब रिपोर्ट्स की, उन वैज्ञानिक अध्ययनों की और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के उन लूपहोल्स की, जो हर भारतीय नागरिकों को जानना बहुत जरूरी है कि आप प्रोटीन के नाम पर प्रोटीन ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। साथियों, आज के इस विशेष विश्लेषण में हम पर्दाफाश करना चाहेंगे द जिम सप्लीमेंट स्कैम इन इंडिया को। साथियों, मेरा वादा है कि अगले 15 मिनट में यह सेशन पूरा देखने के बाद आप बाजार में मिलने वाले किसी भी प्रोटीन के डिब्बे को, लेबल को पहले की तरह, जो डिब्बे पर लेबल लगा होता है, उस लेबल को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। साथियों, भारत में प्रोटीन का कितना बड़ा बाजार है यह समझिएगा, और यह इतना बड़ा बाजार बना कैसे। तो साथियों, इसमें सबसे पहले इस क्रोनोलॉजी को समझिएगा तो आपको यह पूरा मामला समझ आएगा। आज से आप याद कीजिए 10-12 साल पहले अगर आप देखते हैं तो भारत में जिम जाना या प्रोटीन पाउडर लेना एक बहुत ही आइसोलेटेड चीज मानी जाती थी। केवल प्रोफेशनल एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स ही इसका इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, कुछ वर्षों में क्या हुआ, स्मार्टफोन और इंटरनेट की क्रांति हुई। 4G 5G आने के बाद इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब पर इसका बाढ़ सा आ गया। इन्फ्लुएंसर कल्चर बढ़ा हमारे देश में। फिटनेस इन्फ्लुएंसर का यह नैरेटिव सेट करना कि अगर बॉडी बनानी है तो यह डिब्बा आपके लिए एक वरदान है, और लोगों ने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया। इसके बाद तीसरा बड़ा कारण था सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का, जहां पर करोड़ों के विज्ञापन इसके लिए किए गए। नतीजा क्या हुआ? भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ फिटनेस मार्केट बन गया। अब साथियों, जरा इस गणित को भी समझिएगा, इकोनॉमिक्स को भी देखिए इसको। जब किसी देश में किसी चीज की डिमांड अचानक 10 गुना बढ़ जाए तो मार्केट में सप्लाई की होड़ मचती है। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर एंट्री होती है 2 चीजों की। पहला, अंधाधुंध मुनाफा होता है, और दूसरा, शॉर्टकट और मिलावट शुरू हो जाती है। क्योंकि कंपनियों को पता है कि भारत का युवा भावुक है, उसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, और इसी भावना का फायदा उठाकर शुरू हो जाता है पूरा का पूरा खेल। लेकिन रुकिए साथियों, यह घोटाला, इस घोटाले की गहराई से में उतरने से पहले आपको एक बेसिक साइंस समझना होगा। आपको क्योंकि आपको यह नहीं पता है कि असली प्रोटीन पाउडर बनता कैसे है, तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें मिलावट किस स्तर पर की जाती है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ये वे प्रोटीन और ये प्रोटीन ओरिजिनली बनता कैसे है। साथियों, बहुत से लोगों को लगता है कि ये जो प्रोटीन पाउडर है किसी लैब में या टेस्ट ट्यूब्स में मिलाकर बनाया जाता है, या उससे बनाया जाने वाला कोई केमिकल है। जी नहीं, ये प्रोटीन का आधार बहुत ही प्राकृतिक है। यह बनता है दूध यानी मिल्क से।
ध्यान से समझिएगा, जब दूध में पनीर या चीज बनाई जाती है तो दूध दो हिस्सों में टूट जाता है। एक ठोस हिस्सा निकलता है जिससे पनीर बनता है, इसमें केसिन प्रोटीन होता है, और दूसरा जो उसमें तरल हिस्सा बचता है ना, वह जो पीला सा पानी बचता है जिसे हम पुराने समय में फेंक दिया करते थे। इसी तरल पानी को आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और माइक्रो फिल्ट्रेशन से गुजारा जाता है। अब इसमें से पानी, फैट और लैक्टोज को अलग किया जाता है और जो अंत में सूख कर बचता है वही है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन कंसंट्रेट के नाम पे भी आप जानते हैं, या वे आइसोलेट भी कहते हैं। यानी कि सरल शब्दों में ये वी प्रोटीन जो है वो कोई जादुई दवा नहीं है, यह सिर्फ दूध का एक कंसंट्रेटेड फॉर्म है। अब साथियों, यहां से असली ट्विस्ट भी अब आपको समझ में आएगा। 1 किलो असली वी प्रोटीन बनाने के लिए आपको सैकड़ों लीटर हाई क्वालिटी मिल्क की आवश्यकता होती है। इसके लिए भारी मशीनों, फिल्ट्रेशन प्लांट और क्वालिटी कंट्रोल की भी जरूरत होती है। यानी कि असली वी प्रोटीन जो है उसको बनाना एक महंगा काम है, एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अब आप जरा खुद सोचिए, अगर किसी कंपनी को कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है तो वो क्या करेगी? वो खोजेगी इसके लिए कोई शॉर्टकट, और यहीं से जन्म होता है उस तकनीकी का जिसने पूरी सप्लीमेंट इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। क्या है वो तकनीकी? क्या है वह सच में प्रोटीन के नाम पर डिब्बों में अमीनो स्पाइकिंग कर रही है? अब हमें यह समझना होगा। तो साथियों, बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में बात को समझिएगा कि मैं यहाँ खड़े होकर के यह नहीं कह रहा कि बाजार में मिलने वाला हर प्रोटीन ब्रांड बेकार है या हर कंपनी चोरी कर रही है। बिल्कुल नहीं, बाजार में ईमानदार ब्रांड्स भी मौजूद होंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हाल ही में कई इंडिपेंडेंट लैब्स ने बाजार में टॉप ब्रांड्स की रैंडम सैंपल सर्वे करी। जो नतीजे आए वो हमारे देश के होश उड़ाने वाले थे। डिब्बे पर लिखा हुआ है 25 ग्राम प्रोटीन प्रति स्कूप, लैब टेस्ट में निकला 12 ग्राम, 10 ग्राम या कभी कभी तो 8 ग्राम। सोचिए, आप पैसे दे रहे हैं 25 ग्राम के और आपके शरीर में जा रहा है आधे से भी कम। इसी खेल को टेक्निकल भाषा में जब हम कहते हैं तो कहते हैं प्रोटीन इन्फ्लेशन, यानी कि प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। अब यह काम केवल प्रोटीन को घटाकर नहीं किया जा रहा है दोस्तों, बल्कि इसके पीछे एक बेहद चालाक और वैज्ञानिक धोखाधड़ी की जा रही है, जिसे दुनिया में कहा जाता है अमीनो स्पाइकिंग। समझिएगा इसको, यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि, और यहां पर यह काम की बात भी है आपकी। मान लीजिए किसी लैब में टेस्ट करना है कि किसी डिब्बे में कितना प्रोटीन है, तो वह सीधे प्रोटीन नहीं चेक करते हैं। वे क्या चेक करते हैं? वे लैब जो है चेक करते हैं नाइट्रोजन को। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। साधारण सा नियम है कि जितना ज्यादा नाइट्रोजन होगा उतना ज्यादा प्रोटीन होगा। अब चालाक कंपनियों ने इसका तोड़ निकाल लिया। उन्होंने महंगे वे प्रोटीन की जगह डिब्बे में सस्ते फ्री अमीनो एसिड्स भर दिए, जैसे ग्लाइसिन, जैसे कि ग्लूटामाइन, जैसे कि क्रिएटिन। अब सोचिएगा, ये अमीनो एसिड्स, आप समझिए कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन जा रहा है वे असली प्रोटीन नहीं पहुंचा रहे हैं जो वी प्रोटीन से मिलता, लेकिन इसमें नाइट्रोजन भर कर पड़ा होता है। अब सरकारी या साधारण लैब में जब पाउडर टेस्ट होता है तो मशीन कहती है कि वाह, इसमें तो बहुत बेहतर नाइट्रोजन है, यानी इसमें 25 ग्राम प्रोटीन होगा ही होगा। लेकिन असल में वह प्रोटीन 25 ग्राम नहीं होता, केवल नाइट्रोजन बढ़ाने वाला एक सस्ता गोल बन जाता है दोस्तों। इसी को कहते हैं अमीनो स्पाइकिंग। उपभोक्ता से 5,000 वसूल लिए गए और अंदर भर दिया गया 200 रुपए का सस्ता अमीनो एसिड। अब रुकिए साथियों, यहां पर और इसके प्रभाव समझिएगा। अमीनो स्पाइकिंग केवल जेब पर डाका नहीं डालती है। यह असली खतरा तब शुरू होता है जब बात आती है आपकी लीवर पर, आपकी किडनी पर और आपकी जान पर। यहाँ पर जो हैवी मेटल्स और फेक सप्लीमेंट्स का नेटवर्क है ना साथियों, वह हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय रिसर्च जर्नल्स में प्रकाशित रिपोर्ट्स में देखें तो कई लोकप्रिय सप्लीमेंट्स में हैवी मेटल्स पाए गए हैं, ट्रेसेस मिले हैं उनके। कौन से हैवी मेटल्स? लेड के मिले हैं, कैडमियम के बने मिले हैं, आर्सेनिक के मिले हैं और मरकरी के मिले हैं। अब आप सोचिए, अब आप कहेंगे कि सर अगर कंपनियां जानबूझकर जहर मिला रही हैं क्या? तो ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। कई बार जब रॉ मटेरियल, खराब फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना प्यूरिफिकेशन के प्रोडक्ट बनाने के कारण ये हैवी मेटल्स आपके प्रोटीन पाउडर में आ जाते हैं।
लेकिन असर क्या हो रहा है, जब आप एक 20 साल के युवा हर दिन 6 महीने तक हैवी मेटल्स युक्त पाउडर पी रहा होता है तो उसकी किडनी फिल्टर्स ब्लॉक होने लगते हैं, लीवर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और नर्वस सिस्टम पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। और इससे ऊपर जो भारत में जो चलता है वह है नकली डिब्बों का समानांतर बाजार। आप जानते हैं हमारे यहाँ हर चीज़ का एक नकली वाला मार्केट अलग होता है। आज दिल्ली, मेरठ, लुधियाना ऐसे शहरों में ब्रांडेड इंटरनेशनल डिब्बों की हूबहू डुप्लीकेट पैकेजिंग तैयार की जा रही है। अंदर शक्कर, मैदा और एक तरीके से समझिए घटिया फ्लेवर भर करके जिम काउंटरों पर सस्ते रेट में युवाओं को पूरा का पूरा प्रोडक्ट चिपका दिया जा रहा है। अब आप इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम काम करता है। यहां पर जब आप इसको देखते हैं तो ये जो नकली डिब्बों का पूरा समानांतर चल रहा है मार्केट, ये आपको हर जगह दिखाई देगा। तो फिर आप इसको खरीदते क्यों? क्योंकि आपका पसंदीदा इन्फ्लुएंसर जिसके 10 लाख 20 लाख फॉलोवर हैं, वो हाथ में डिब्बा लेकर के कहता है कि भाई मेरी बॉडी का राज यही असली वाला प्रोटीन है। हम साइंस नहीं देखते दोस्तों, हम लैब रिपोर्ट्स नहीं देखते, हम केवल उस इन्फ्लुएंसर के 5 लाख का स्पॉन्सरशिप का ड्रामा देखते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि भारत की सरकार क्या कर रही है, एफएसएसआई की क्या भूमिका है, और सबसे बड़ा सवाल, एक आम नागरिक के तौर पर खुद को और अपने परिवार को इस घोटाले से बचा कैसे सकते हैं। तो फिर यहां पर समझिएगा दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। एफएसएसआई और जो रेगुलेटरी क्या कहते हैं लूप होल्स हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। भारत में खाद्य पदार्थों और सप्लीमेंट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी एफएसएसआई के पास है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा टेक्निकल कैच है दोस्तों, जिसे हर भारतीय को समझना चाहिए। जब कोई कंपनी डिब्बे पर लिखती है एफएसएसआई अप्रूव्ड, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि एफएसएसआई के अधिकारियों ने उस कंपनी के हर डिब्बे को लैब में ले जाकर टेस्ट किया है। एफएसएसआई केवल एक लाइसेंसिंग और स्टैंडर्ड बॉडी है। कंपनी एक सेल्फ डिक्लेरेशन देती है कि वह नियम मानती है, लाइसेंस लेती है और सामान बेचना शुरू कर देती है। एफएसएसआई कभी कभार रैंडम सैंपलिंग अवश्य करती है। तो साथियों जरा सोचिए, भारत जैसे 140 करोड़ लोगों के देश में जहां हजारों सप्लीमेंट्स ब्रांड्स हैं, क्या हर बैच की सैंपलिंग संभव है? बिल्कुल नहीं साथियों। और इसी लूप होल का फायदा उठाकर कंपनियां लाइसेंस मिलने के बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देती हैं। यानी कि सिस्टम में रेगुलेशन तो बना हुआ है, लेकिन स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और एवरी बैच टेस्टिंग नहीं हो पाती है। अब साथियों, हमारा मकसद क्या था इस पूरे वीडियो को बनाने का, वह भी समझिएगा। हमारा मकसद केवल यह समस्या से आपको रूबरू कराना नहीं है, हमारा मकसद यह भी है कि इसका समाधान क्या हो। साथियों, यदि आप या आपके परिवार में कोई भी प्रोटीन पाउडर लेता है तो उसे आज ही 5 बातों पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहला बात यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, डोंट ट्रस्ट इन्फ्लुएंसर्स, ट्रस्ट साइंस। जिस प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंसर बेच रहा है उसकी बातों पर मत जाइए, उनकी वेबसाइट पर जाइए और उस पर जा करके इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी लैब रिपोर्ट्स ट्रस्टिफाइड है, इन्फॉर्म चॉइस या नेबल एसोसिएटेड लैब से रिपोर्ट मांगिए। दूसरा, चेक द QR कोड्स एंड होलोग्राम्स। अपनी कंपनी के आधिकारिक इंपोर्टर या आधिकारिक वेबसाइट से ही आप प्रोडक्ट को खरीदिए। डिब्बे पर जो स्क्रैच कोड है उससे वेरीफाई ज़रूर करिए उस प्रोडक्ट को, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेबल पढ़ना सबसे ज़रूरी है। डिब्बे के पीछे की लिस्ट हमेशा घटते क्रम में होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट में जो मिलाया गया है वो प्रोडक्ट में सबसे ऊपर होता है और जो सबसे कम है वो सबसे नीचे होता है। अगर पहला इंग्रेडिएंट वे प्रोटीन की जगह माल्टोडेक्स्ट्रिन या ब्लेंड लिखा हुआ है तो वो प्रोडक्ट कचरा है। और इसके साथ साथ अमीनो स्पाइकिंग से बचिए। अगर इंग्रेडिएंट में अलग से ट्यूरिन, ग्लिसाइन और ग्लूटामाइन मिला हुआ है और उसकी भारी मात्रा दिख रही है तो समझ जाइए कि नाइट्रोजन बढ़ाने का खेल खेला गया है इस प्रोडक्ट में। और इसके साथ साथ जो कोई ब्रांड ये कह रहा है कि 5-10 दिनों में 5 किलो मसल बढ़ाएं तो उससे तुरंत दूरी बढ़ा लीजिए। साइंस में ऐसा कोई चमत्कार कभी नहीं होता है। अब आते हैं उस असली सवाल पर
जो इसके बारे में कोई सप्लीमेंट कंपनी आपको नहीं बताती। क्या हर जिम जाने वाले के लिए व्यक्ति के लिए डिब्बा खरीदना मजबूरी है, ज़रूरी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। साथियों, प्रोटीन पाउडर कोई दवा या जादुई चूरन नहीं है इसका केवल एक नाम है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट जिसका हिंदी में अर्थ होता है पूरक, यानी कि जो कमी को पूरा करे। अगर आपकी डेली डाइट में दालें हैं, अंकुरित अनाज हैं, दूध, दही, पनीर है, अंडे, चिकन या मछली है, तो आप अपनी दैनिक आवश्यकता इससे पूरी कर सकते हैं। तो आपको 5,000 रुपए का डिब्बा खरीदने की 1% आवश्यकता भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन पाउडर सिर्फ उन लोगों के लिए एक कन्वीनियंस है जो भागदौड़ की जिंदगी में खाना खाने का सही समय और प्लानिंग नहीं कर पाते। यह भोजन का विकल्प कभी नहीं हो सकता। इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। इस बात का और इस पूरे के पूरे विश्लेषण का जो मैंने आपके साथ किया, इसका निष्कर्ष क्या है, इसका लबोलुआब क्या है? आज की जो सबसे बड़ी त्रासदी है ना दोस्तों, वह नकली प्रोटीन नहीं है। वह त्रासदी है हमारा अंधविश्वास, ब्लाइंड ट्रस्ट। हम टीवी पर विज्ञापन देखते हैं, इंस्टा पर रील्स देखते हैं, भरोसा कर लेते हैं। 30 सेकंड की रील्स हम भरोसा कर लेते हैं। हम हर चमकदार पैकेजिंग पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हम तथ्यों और विज्ञान पर भरोसा करना भूल जाते हैं। साथियों, याद रखिए, एक स्वस्थ और मजबूत शरीर किसी चमत्कारिक डिब्बे से कभी नहीं बन सकता है। एक बेहतरीन शरीर बनता है सही और प्राकृतिक भोजन से, अनुशासित जीवन शैली से, भरपूर नींद से और पसीने भरे कठोर परिश्रम से। आपकी मेहनत की कमाई को मार्केटिंग के इस माया जाल पर मत लुटने दीजिएगा। जागरूक बनिए, सवाल पूछिए और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी खुद लीजिए। साथियों, आज के इस सेशन में अगर आपको थोड़ी सी भी नई जानकारी मिली हो या फिर इस वीडियो को आप पसंद कर रहे हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, और केवल लाइक मत कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों, छोटे भाइयों और जिम जाने वाले साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो हर महीने बिना सोचे समझे हजारों रुपए सप्लीमेंट्स के नाम पर लुटा रहे हैं और एक अलग मार्केट खड़ा कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि क्या कभी आपने किसी सप्लीमेंट के साथ ऐसा धोखाधड़ी का अनुभव प्राप्त किया है? आपकी इस विषय पर क्या राय है? बहुत स्वागत रहेगा आपकी राय का। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना चाहता हूं। अगर आपका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना है और उस तैयारी से रिजल्ट देना है, तो आप हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। कल वास्तव में गुरु पूर्णिमा का अवसर था और उस दिन हमारे यहाँ 2 दिन के लिए गुरु कृपा ऑफर शुरू किया गया है। ये महज 2 दिन के लिए है, कल तक ही वैलिड है, जिसमें आपको कोर्स में 50% फीस का डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको डबल वैलिडिटी भी दी जाएगी। तीसरी और सबसे बड़ी चीज जो दी जा रही है वो है मेंटोरशिप बाय रैंकर्स। जो यूपीएससी सिलेक्टेड बच्चे हैं, जो यूपीएससी टॉपर्स हैं, वो आपको मेंटोरशिप भी देंगे, आपसे आपकी सवालों का जवाब भी देंगे। तो देर मत कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है। आधी फीस में डबल वैलिडिटी और रैंकर से मेंटोरशिप। और आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे, या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाइए, वहां पर अपने पसंद के वर्ष के हिसाब से पूरे ब्रोशर को पढ़िए। कोर्स को खरीदने से पहले बस आपको पीके लाइव कोड लगाना है और यह कोड लगाते ही आपको इस ऑफर का लाभ मिल जाएगा। कोड याद रखिएगा, पीके लाइव। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट विश्लेषण में। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।